थंबनेल देख के तो आपने आइडिया लगा ही लिया होगा कि ये वीडियो किस बारे में होने वाला है। दोस्तों, एसएससी ने अभी अपना फिर से ट्रैक पे आना शुरू हो गई है और एग्जाम के डेट्स भी आने शुरू हो गए हैं। इस वीडियो में आपको सीजीएल, स्टेनो, फेज 14, हिंदी ट्रांसलेटर, जितने भी एग्जाम बचे हुए हैं सबके एग्जाम डेट्स क्या क्या प्रोबेबली होने वाले हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो, सीजीएल का जो एग्जाम है वो अभी तक नहीं हुआ है, स्टेनोग्राफर का भी नहीं हुआ है, कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर का भी नहीं हुआ है और सिलेक्शन फेज 14 का भी आपका एग्जाम नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कि आप देखोगे 2025 में एसएससी ने जीडी का नोटिफिकेशन निकाला था, ठीक है, जो कि जीडी 2026 का एग्जाम था। उसको एसएससी ने ब्यूटीफुली उसको कंडक्ट करा लिया। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई लेकिन कंडक्ट उसको करा लिया गया। ठीक है, टोटल लगभग 33 डेज लगे थे। अभी 4 एग्जाम ऐसे थे। सबसे पहले कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर का 23 अप्रैल को आया, फिर उसके नेक्स्ट डे स्टेनोग्राफर का आया 24 अप्रैल को, उससे पहले आपका सिलेक्शन फेज 14 का आया था 13 अप्रैल को, सीजीएल आया था 21 मई को। ठीक है, तो 2026 में एसएससी ने जितने नोटिफिकेशन निकाले थे किसी का भी अभी तक एग्जाम हुआ भी नहीं है और डेट भी नहीं आया। ठीक है, यहां तक कि आप देखोगे जो सिलेक्शन फेज 14 का जून 26 में एसएससी ने कराने को बताया था अपने नोटिफिकेशन में, स्टेनोग्राफर का भी जुलाई से अगस्त में बताया था। ठीक है, बाकी इन दोनों एग्जाम का अगस्त और सितंबर में बताया था। तो ये 2 का तो डेडलाइन भी पार हो चुका है लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन में डेट वगैरह कुछ भी नहीं आया है। अच्छी बात यह है कि ये जो 3 एग्जाम है, स्टेनोग्राफर, कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर और फेज 14, इसमें बहुत ही कम दिन लगता है। जैसे स्टेनोग्राफर में 3 दिन लगेगा, हिंदी ट्रांसलेटर में 1 दिन लगेगा, सिलेक्शन फेज 14 में आपको लगभग 7 दिन लगते हैं। यानी कि 10 से 11 दिन में जो ये सारा एग्जाम्स है वो क्लियर हो जाता है। सीजीएल बड़ा एग्जाम है जिसके लिए सभी को इंतजार है डेट्स वगैरह का। ठीक है, आगे उसके बारे में बात करेंगे। तो सीजीएल में आपको 18 दिन लगभग लग जाता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं कि सीजीएल का डेट क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है। तो देखिए, सीजीएल के बारे में आपको बता दूं कि दोनों चीज में बात कर लेता हूं। सीजीएल का जो डेट यहाँ पर अगस्त से सितंबर बताया गया था, इसका डेट निकल कर ये सामने आ रहा है कि 28 सितंबर से, ठीक है, 24 अक्टूबर तक आपका डेट इसका रहने वाला है। ठीक है, मेंस आपका जनवरी के आसपास जाने वाला है। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट ईयर ही 2027 में ही मिड जनवरी में ऐसा चांसेस है कि आपका मेंस भी हो जाए। ठीक है, तो ये कुछ अपडेट है आपका सीजीएल से रिगार्डिंग। बाकी और जो अदर्स एग्जाम है उसके बारे में बात करें उससे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, टेक्स्ट बुक का सबसे बड़ा सेल पूरे साल का आने वाला है। ठीक है, इसको 14 अगस्त को अगर आप 12 बजे से 1 बजे के बीच में परचेज करते हो तो मात्र 349 में आपको ये पास जो टेक्स्ट बुक है वो मिल जाता है। आपको पता है टेक्स्ट बुक जो है मतलब एसएससी फील्ड में तो मास्टर है। ठीक है, इसके मॉक टेस्ट से बेहतर और किसी प्लेटफॉर्म का मॉक टेस्ट है नहीं अभी के फिलहाल में, और बहुत ही ज्यादा कंटेंट आपको हर एक एग्जाम से रिलेवेंट यहाँ पर मिल जाता है। तो PNS 10 कूपन कोड यूज कर लेना। ठीक है, 12% का एडिशनल ऑफ मिल जाएगा। मात्र 349 में आपको टेक्स्ट बुक का पास मिलने वाला है। ठीक है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से जाकर आप परचेज कर सकते हो। डेट याद रख लेना, बहुत बड़ा सेल आने वाला है 14 अगस्त से। ठीक है, 12 बजे से 1 बजे के बीच में अगर आप परचेज करोगे तो मात्र 349 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो डेट निकल कर सामने आ रहा है, सबसे पहले बता दूं ये कोई ऑफिशियल डेट नहीं है, अनऑफिशियल ही है, लेकिन ये सारे डेट एक्सपेक्टेड इसलिए माने जा रहे हैं क्योंकि ये सारा जो डेट है, इसका टाइमिंग है और सारी चीजें जो बताई जा रही है वो मैच कर रही है लैब बुकिंग से। ठीक है, क्योंकि लैब बुकिंग आपको पता है हमारे घर के आसपास ही होता है, तो लैब कब से कब किस एग्जाम के लिए बुक हुई है ये इजीली इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि 23 सितंबर के आसपास से जो एसएससी ने है लैब पूरे बुक कर रखे हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, तो इसलिए इससे कयास लगाया जा रहा है कि ये सारे एग्जाम्स के डेट हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे टीचर्स ने भी इसके बारे में बताया है, जैसे राकेश सर हो गए और अदर टीचर्स ने, और टेलीग्राम पे भी अच्छे खासे लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एग्जाम जो है वो कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर का बताया जा रहा है कि 3 सितंबर 2026 को होगा। ठीक है, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक्चुअल में कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर के एग्जाम में 1 ही दिन लगता है। ठीक है, उसके बाद स्टेनोग्राफर ग्रेड C और D की बात करें तो 7 से 10 सितंबर 3 दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है,
और सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 की बात करें तो 16 से 21 सितंबर, और सीजीएल जो सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जाम है वो सबसे बाद में होगा 28 सितंबर से 24 अक्टूबर के बीच में, ठीक है। और ये सारी डेट्स जो हैं वो थोड़े बहुत आपको देखने में भी ऐसा ही लग रहा है कि इसी के आसपास आपका एक्चुअल भी होगा या एक्चुअल ही यही होने वाला है। इसके बारे में तो आज या कल आपका कैलेंडर भी जारी होगा, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आ रही है कि एसएससी अब फिर से अपना कैलेंडर जो है इसी का रिवाइज्ड कैलेंडर डालने वाली है, ठीक है। आई होप दोस्तों ये सारी चीजें आपको समझ आई होगी। और ये जो एग्जाम के बारे में बता रहा हूँ ये इसलिए भी है क्योंकि लास्ट टाइम भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 24 जुलाई को फेज 14 का एग्जाम शुरू हुआ और स्टेनोग्राफर फेज 14 और कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर तीनों एग्जाम 24 जुलाई से 12 अगस्त के बीच में हो चुके थे, ठीक है। तो लगभग 18 डेज लगे थे तीनों एग्जाम को एक साथ मतलब सिमल्टेनियसली कंडक्ट कराने में। इसमें भी आप देखोगे तो 3 सितंबर से आपका 21 सितंबर तक का डेट बताया जा रहा है, तो यहाँ भी लगभग 18 दिन ही गैप है तीनों एग्जाम्स के बीच में। और उसके बाद आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम होने वाला है, क्योंकि अब इससे ज्यादा ही क्या ही डिले कर लेगी एसएससी। अगर ज्यादा डिले करेगी तो फिर 26 का वैकेंसी आपका 27 में चला जाएगा, फिर से सारा ट्रैक खत्म हो जाएगा। और आपको पता है एसएससी अभी कुछ दिन पहले पीआईबी का नोटिस भी आया था, उसमें बताया गया था कि फास्ट ट्रैक कर रहे हैं और 6 मंथ के अंदर अंदर जो रिक्रूटमेंट का पूरा प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने का टारगेट रखा है, ठीक है। तो इनके पास भी प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो जल्दी से जल्दी ये लोग कंडक्ट कराने का कोशिश भी करेंगे, ऐसा तो मतलब समझ में भी आ रहा है। तो अभी बात कर लेते हैं कितना समय आपके पास बच गया है। तो देखिए आज आपके पास जो समय है वह है आज 13 अगस्त, ठीक है। 13 अगस्त आज डेट है और आपका जो नियरेस्ट एग्जाम है वो इधर सितंबर में शुरू होने वाला है। तो आप मान के चलो अगर सीजीएल की स्पेशली बात करोगे तो 30-40 डेज आपके पास मिल जाएगा, ठीक है। सॉरी 40 से 50 डेज आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अदर्स एग्जाम के लिए 1 मंथ से भी कम का समय बचा है। तो इसलिए अभी आप लोग पूरे कंप्लीट प्रिपरेशन मोड में आ जाओ, ठीक है। जो भी आपको इसमें दिक्कत आ रही है, जो भी सिलेबस वगैरह में प्रॉब्लम है उसको क्लियर कर लो और अपनी तैयारी एकदम परफेक्ट रखो सितंबर से पहले, क्योंकि सितंबर से पहले कोई एग्जाम होने का चांसेस भी नहीं है। और सितंबर से पहले ऐसा कोशिश करो कि आपका पूरी तरह से आप तैयार हो जाओ, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाना वगैरह शुरू कर देना ताकि आप अदर कैंडिडेट से आगे चल सको और एग्जाम में सिलेक्शन के आपके चांसेस जो है वो बढ़ सके, ठीक है। आई होप दोस्तों जो भी इस वीडियो में आपको बातें बताई वो आपको समझ आई होगी। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर सकते हैं। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।